पाकिस्तान आर्मी में एक बहुत बड़ी तब्दीली, इतनी बड़ी तब्दीली यानी कि जो कमांड है वो अब तब्दील हो रही है। जनरल सैयद आमिर रज़ा साहब हैं कौन? नाज़रीन, एक इंतहाई ब्रेव और बहादुर सोल्जर जिसने कई महाज पे जंगें लड़ी हैं। इसमें उन्होंने तमगा इम्तियाज़, तारा बसालत और भी कई बड़े इनाम हासिल कर रखे हैं। इमरान खान ने अपने हिस्से की 4 साल की जेल काट ली है और अब बारी किसी और की है। मरियम नवाज साहिबा, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वो भी पर तोल रहे हैं और मुस्तकबिल की वजारत उज़्मा की शेरवानी के ख़्वाहां हैं। नाज़रीन, मैं हूँ ज़ाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। पाकिस्तान आर्मी में एक बहुत बड़ी तब्दीली, इतनी बड़ी तब्दीली यानी कि जो कमांड है वो अब तब्दील हो रही है। कमांड से मुराद है कि क्या जो नई तब्दीली है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए कोई खुशगवार तब्दीली लाएगी, और जो पॉलिटिकल मौजूदा जो रजीम है जिसमें कहा जा रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा जो हुकूमत है वो एक ही पेज पे है, क्या ये जो नई तब्दीली है क्या इससे जो पाकिस्तान का पॉलिटिकल सेटअप है क्या उसमें कोई तब्दीली वाक़या हो सकती है? नाज़रीन, एक इंतहाई अहम और बड़ी पोस्टिंग थी जो कि अप्रोक्सीमेटली कोई 1 साल से पेंडिंग थी। पेंडिंग क्यों थी, इसमें भी एक बहुत बड़ी कहानी है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बाद सबसे बड़ा फंक्शनल ओहदा आप ये कह लें कि ये जो नया बंदा अपॉइंट हुआ है ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ही होगा, क्योंकि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो तो वैसे ही आजकल अगर हम देखें तो अगर वो तो फील्ड मार्शल के स्टेटस पे अपग्रेड हो चुके हैं और उनकी जो रिटायरमेंट की मुद्दत है वो भी कहीं पे बयान नहीं है, कहीं पे लिखी नहीं हुई। इट मीन्स दैट, नाज़रीन, पहले मैं आपको खबर देता हूँ, खबर के बाद फिर बताऊँगा कि पॉलिटिकल जो सेटअप है उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, पीटीआई के लिए, इमरान खान के लिए कौन सी स्पेसिस क्रिएट हो सकती हैं, और ये जो नए साहब अपॉइंट किए गए हैं ये हैं कौन, और इनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, PMLN, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में क्या ख्याल है। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता, जनरल सैयद आमिर रज़ा, ये इनको 4 स्टार जनरल के ओहदे पे तरक्की दी गई है और इन्हें जो एक नया न्यू स्ट्रेटजिक हमारी जो नेशनल स्ट्रेटजिक कमांड है उनके कमांडर के तौर पे, उनके हेड के तौर पे इनको अपॉइंट किया गया। नाज़रीन, ये जो नेशनल स्ट्रेटजिक कमांड के कमांडर की जो पोस्ट है ये क्रिएट की गई थी 27वीं आईनी तरमीम में, और आपको पता है 27वीं आईनी तरमीम होने के बाद एक लंबा अरसा ये पोजीशन खाली रही। अच्छा, ये जो पोजीशन है ये किस जगह पे क्रिएट की गई? इससे पहले आपको याद होगा कि जो चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ होते थे ये उनका स्टेटस था, फिर उनके चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ को इसमें से ख़त्म किया गया स्टेटस को, और फिर उसके बाद ये जो नेशनल जो स्ट्रेटजिक कमांड है इसका एक नया ओहदा क्रिएट किया गया, और जो आखिरी चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी थे वो जनरल ज़ुबैर साहब, उनके बाद अब ये एक बड़ी पोस्टिंग है। अब जनरल सैयद आमिर रज़ा साहब हैं कौन? नाज़रीन, एक इंतहाई ब्रेव और बहादुर सोल्जर जिसने कई महाज पे जंगें लड़ी हैं। इसमें उन्होंने तमगा इम्तियाज़, तारा बसालत और भी कई बड़े इनाम हासिल कर रखे हैं। अब हम आ जाएं कि क्या पाकिस्तान के सियासी निज़ाम में, सियासी मंजरनामे पे कोई तब्दीली होगी। नाज़रीन, एक लंबे अरसे से अगर हम जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब की बात करें तो इमरान खान की हुकूमत ख़त्म होने के फ़ौरन बाद 2022-23 में जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब को अब अप्रोक्सीमेटली 4 साल पूरे हो गए हैं और 2026 है। इन 4 सालों में इस्टेब्लिशमेंट और जो मौजूदा हुकूमत है वो कह रहे थे कि ना सिर्फ एक पेज पे हैं बल्कि एक निसाब भी अब तो एक ही हो गए। अब क्या जो नई तब्दीलियां हैं इससे, नाज़रीन, तो इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही होता है। जब भी कोई फ़ौज में कमान तब्दील होती है तो उसमें जो नया बंदा आता है वो अपनी मर्ज़ी से, फिर अब और तब्दीलियाँ क्या होने वाली हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। DGISI जो जनरल आसिम मलिक साहब हैं वो, फिर उसके बाद और भी कई जो स्टेटस हैं वो भी अभी तक वैकेंट पड़े हुए हैं, तो अब नई अपॉइंटमेंट्स होंगी। और जो आर्मी का, अब चूँकि ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान की आर्मी बलूचिस्तान में भी लोगों के जो है इंतहा पसंद है उनके खिलाफ लड़ रही है, KPK में जो फितना ख्वारिज है उनके खिलाफ लड़ा जा रहा है। फिर उसके बाद भारत हमारे ऊपर किसी न किसी तरह से चढ़ाई किए रखता है, उनको भी हमने जवाब देना है। अब चूँकि ख़ित्ते में ईरान वाला जो मसला है वो भी आहिस्ता आहिस्ता शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, तो क्योंकि चूँकि जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब जो फील्ड मार्शल हैं वो इंतज़ामी अमूर में इस कदर मसरूफ़ हैं कि वो जो आर्मी के प्रोफेशनल अमूर हैं उनके लिए उनको एक बंदा चाहिए ही चाहिए था। इट मीन्स दैट जनरल सैयद आमिर रज़ा साहब जो हैं ये बिल्कुल पूरी की पूरी आर्मी को प्रोफेशनली और एक्टिवली ना सिर्फ चलाएंगे बल्कि अब जो जहाँ जहाँ पे कोई वो जो वैकेंट हो रही थी वैकेंसीज उनको भी अब आहिस्ता आहिस्ता ये
فل کریں گے، اور تبدیلی وہ تو آنی ہی آنی ہے۔ 4 سال کے بعد ویسے بھی ہر نظام کو، ہر عروج کو زوال ہے، زوال کو عروج ہے۔ عمران خان نے اپنے حصے کی 4 سال کی جیل کاٹ لی ہے اور اب باری کسی اور کی ہے۔ ناظرین، اب ہم کنکلوڈ کر لیتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی موجودہ حکومت کی وجہ سے، ان کی نااہلیوں، نالائکیوں اور کرپشن کے جو کیسز ہیں، انبار لگے ہوئے ہیں، ان کی وجہ سے جو عوامی پریشر ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ناظرین، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جو ایک بے پناہ اضافہ دیکھا جا رہا ہے، اس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ بھی اب پریشان ہو گئی ہے، اور حکومت کے جتنے طرفدار صحافی ہیں وہ بھی سر پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں۔ ناظرین، بنگلہ دیش، افغانستان، بھارت، سری لنکا، کسی بھی ملک میں اتنے پیسے نہیں بڑھ رہے۔ پاکستان کے جو وزیر پیٹرولیم ہے وہ کہتے ہیں جی ہم نے لیوی کی مد میں اربوں روپے اکٹھا کرنا ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ نے لیوی کی مد میں عام پاکستانیوں سے اربوں روپے اکٹھا کرنا ہے تو پھر اس طرح سے یہ نظام آگے نہیں چلے گا۔ ناظرین، عام انسان کے اوپر آہستہ آہستہ بوجھ بڑھتا جا رہا ہے۔ دوسری طرف میں نے آپ کو بتایا تھا اشرافیہ، یعنی کہ ججز، جرنیل اور اعلیٰ جو بیوروکریسی ہے، ان کو اربوں روپے کی اس میں ان کو سہولیات دی جا رہی ہیں، گاڑیاں دی جا رہی ہیں، گھر دیے جا رہے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں جب آپ اشرافیہ کو نواز رہے ہوں اور عام پاکستان کو آپ مشکلات میں دھکیل رہے ہوں تو پھر حکومت کا بچنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جاتا ہے۔ اور اب تو پی ایم ایل این کے جو بچے کچے بیچارے تھوڑے بہت ووٹ تھے وہ بھی آہستہ آہستہ یہ جو بارش کا پانی تھا اس میں ڈوب گئے ہیں، اور حالات ایسے بن گئے ہیں کہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی قومی حکومت، کوئی نیا فارمولہ اس میں پی ٹی آئی کو منایا جا رہا ہے اور دوسری بھی تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کیا جائے۔ ناظرین، کنکلوڈ کر لیتے ہیں، کمان کی تبدیلی کے ساتھ آرمی میں بڑی تبدیلیاں متوقع ہیں، بڑی پوزیشنز پہ نئی تعیناتیاں ہونے والی ہیں، اور یہ جو نئی تعیناتیاں ہوں گی یہ چیلنجنگ ہوں گی شہباز شریف صاحب کے لیے، اور پھر اوپر سے چونکہ مریم نواز صاحبہ، بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ بھی پر تول رہے ہیں اور مستقبل کی وزارت عظمیٰ کی شیروانی کے خواہاں ہیں، تو ان کے لیے بھی ایک بڑا امتحان ہوگا۔ لیٹس سی دیٹ کہ یہ جو نئی اپوائنٹمنٹ ہے یہ پاکستان کے لیے کس طرح سے بینیفیشل ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پوری فوج کا، ناظرین دیکھیں، جب بھی آرمی ہے، آرمی بارڈرز پہ سیکیورٹی کے فرائض انجام دیتی ہے، اگر ملک میں کوئی کسی بھی قسم کی کوئی ناگہانی آفت آ جائے اس کو کنٹرول کرتی ہے، پھر شہادتیں ساری کی ساری آرمی کی ہیں۔ تو آرمی ہے تو پاکستان ہے، پاکستان ہے تو آرمی ہے۔ پاکستان زندہ باد، آرمی پائندہ باد۔